आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं छांदोग्य उपनिषद में वर्णित उदालक और श्वेत केतु का संवाद, या फिर उदालक अरुणी श्वेत केतु संवाद। उदालक अरुणी एक ही व्यक्ति है, फिलोसोफर है, दार्शनिक है, वेद ज्ञानी है। तो आप जीके में या जनरल नॉलेज में ये याद रखते होंगे कि भाई श्वेत केतु या उदालक श्वेत केतु संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, तो आप याद करते होंगे छांदोग्य उपनिषद में। ठीक उसी प्रकार से कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है, जैसे याद करते हैं उसी प्रकार इसका भी याद करते होंगे। क्वेश्चन ये पीटी में इस तरह के पूछे गए हैं। नहीं तो पहले हम उदालक को जान लें कि वास्तविक में ये उदालक हैं कौन। थोड़ा व्यवहारिक स्तर पर जानना इसलिए जरूरी है कि आपको ये बिल्कुल आप इनको जानते हैं। बचपन में कहानी सुना होगा या फिर आप स्कूल में पढ़े होंगे, है ना, हिंदी के किताब में, कि उदालक जो है, अरुणी जो है, वो धौम्य ऋषि या आयुधौम्य ऋषि के शिष्य हैं। और ये अनहरिया रात है, भारी बारिश हो रही है और खेतों के बेड़े टूट गए हैं और उसमें अंधाधुंध पानी प्रवेश कर रहा है, जिससे खेतों के बीज या फसल नष्ट होने की संभावनाएं हैं। उसको लेके उनको गुरुजी भेजते हैं उदालक को कि या अरुणी को कि जाइए आप खेत के बेड़ को रोक दीजिए ताकि पानी जो है खेतों में न घुसे और जो फसल है वो बर्बाद न हो। वो जाता तो है, लेकिन पानी का रफ्तार इतना तेज है, इतना वेग है कि वो बेड़ पर मिट्टी रखने से नहीं रुकने वाला। इसलिए वो बेड़ खुद ही बन जाता है, खुद लेट जाता है वहाँ पे पानी के बहाव को रोकने के लिए। जब काफ़ी देर हो जाती है तो गुरुजी स्वयं जाते हैं कि आखिर वो बच्चा रह कहाँ गया। तो देखे कि जब जाते हैं तो ये तो मननसन्न पड़ा हुआ है ना। पूछा कि आपकी मृत्यु हो सकती थी इसमें, आप एक बार हमें सूचित करते। तो उन्होंने कहा गुरु की आज्ञा जो है सर्वोपरि है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है तो इस कहानी को भी याद किया जाना चाहिए, है ना। खैर, मैं उदालक का ये कहानी इसलिए चर्चा कर दिया ताकि आपको वो बचपन वाली पढ़ाई याद आ जाए जो आप पढ़ा करते थे। नहीं, और आज आपको बहुत नया नया लगता है कि अरे यार ये तो बहुत अलग कहानी, पहली बार सुन रहे, इस तरह से कभी सुने ही नहीं। नहीं, बिल्कुल आप अपनी टेक्स्ट बुक भूल चुके हैं। नहीं, खैर कोई बात नहीं है। बहुत कम समय में बहुत कुछ आप प्राप्त कर लेते हैं, या फिर बहुत कम समय में बहुत कुछ प्राप्त करने की जो आकांक्षा है, जो चाहत है, आपको बहुत कुछ दिला देती है। इसलिए चिंता का विषय नहीं है, निश्चित रूप से समय के अनुसार सब आप समझ जाइएगा। हम इस कहानी से कुछ आपको बताना चाहते हैं कि जब ये उदालक के बारे में इसलिए बताया कि श्वेत केतु के बारे में भी आपको आसानी होगा समझने में। तो पहले तो ये छांदोग्य उपनिषद, वैसे उपनिषद 108 उपनिषदों की चर्चा है, 12 मूल उपनिषदों की चर्चा है। नहीं, और उपनिषद के तो शाब्दिक अर्थ आप जानते ही हैं कि गुरु के निकट बैठना या समीप बैठना। और गुरु के समीप कोई भी बैठता है तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठता है, रहस्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठता है। नहीं, तो इस उपनिषद में दर्शन है, फिलॉसफी है, किस मूल पे। देखिए, ज्ञान तो बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन पूरा उपनिषद जो है वो ब्रह्म और आत्मा के बेस पे आधारित है। पूरा इसका मूल विषय आत्मा और ब्रह्म है। नहीं, तो इसलिए कहा जाता है कि इसका जो उपनिषद जिस ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है, वो असाधारण ज्ञान है। क्योंकि इसमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की जो ज्ञान की जो विस्तृत वर्णन है, इस वजह से ये बहुत असाधारण और बहुत ही दार्शनिक और बहुत गूढ़ रहस्य वाला फिलॉसफी बन जाता है, दर्शन बन जाता है।
इसलिए देखिए, इस उपनिषद की चीज़ों को जितना कठिन समझाना है उतना ही कठिन समझना भी है। ठीक है। खैर, इसी असामान्य ज्ञान जो सामान्य नहीं है उसको कुछ हद तक समझने और उसके जो प्रतीकात्मक अर्थ हैं उसे समझने का प्रयास करना है। हम एक कहानी आपको बता रहे हैं, आपको हिस्ट्री में या वैदिक काल में या फिर कई कहानियाँ आपको पढ़ते समय मिलेंगी, तो आप थोड़ा उस पर ऑब्जर्व कीजिएगा, इसलिए मैं ये इस तरह का क्लास दे रहा हूँ। आप देखेंगे कि उपनिषद के अंदर कथा, शस्त्रार्थ, साक्षात्कार के माध्यम से आसान करके आप तक उसके ज्ञान को, उसके रहस्यात्मक ज्ञान को, उसके गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। नहीं तो जो आत्मा और ब्रह्म के विषय पर केंद्रित है, तो आत्मा और ब्रह्म के विषय पर केंद्रित, वैसे भी उपनिषद के अनुसार तो हर चीज ब्रह्म से निकलती है और हर चीज ब्रह्म में ही मिल जाती है। चाहे आप छंदोग्य उपनिषद में इनका कहानी पढ़ लीजिए, संवाद पढ़ लीजिए उदालक और श्वेत केतु का, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का पढ़ लीजिए। फाइनली दोनों कहानियों में ब्रह्म तक, है ना, पहुंचने का ही मार्ग बताया जाता है। और जो ब्रह्म ज्ञानी है वही ज्ञानी है। त्रय उपनिषद में तो केन उपनिषद में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि उपनिषद का ज्ञान ऐसा ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसे देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। इतना साधारण नहीं है प्राप्त करना। नहीं तो इसी ब्रह्म को समझने के लिए इस संवाद को समझना जरूरी है। तो संवाद ये है कि 12 साल का बच्चा है श्वेत केतु, ठीक है, 12 साल का, जिसके पिता उदालक कहते हैं कि अब आपको जो ब्राह्मण होने के नाते अब आपको ब्रह्म को समर्पित होना चाहिए, है ना, आपको कुछ ज्ञान सीखना चाहिए, आप जाइए और वन में जाइए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। तो बच्चा 12 साल की उम्र में वो निकल जाता है और फिर 12 साल बाद लौटता है 24 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त करके, वेदों का ज्ञान प्राप्त करके, वेदज्ञ बन के। और जितना जल्दी वो अचीव करता है ज्ञान को, है ना, कि लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि भाई क्या बोलता है, क्या पकड़ है वेद पे इस बच्चे का। नहीं, जब वो आता है तो थोड़ा सा घमंड, तब कम उम्र में या बहुत समय से पहले किसी को कुछ चीज़ मिल जाए तो थोड़ा बहुत भाव आ जाता है, या फिर थोड़ा बहुत कुछ लोग सीख लेते हैं, है ना, तो उनके अंदर एक अलग प्रकार का अहंकार देखने को मिलने लगता है, जो कि सही चीज़ नहीं है। वो ज्ञान नहीं है जो आपको अहंकारी महत्वाकांक्षा की तरफ लेके जाए। नहीं तो उसके इस घमंड को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, आवाज करते हैं उदालक। ठीक है, ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, तो ब्रह्म ज्ञानी का ये आचरण तो सही नहीं है कि अपने आसपास के बालकों को बुलाइए, है ना, और उसको टॉर्चर कीजिए कि तुम ये नहीं जानते हो, तुम वो नहीं जानते हो। जैसे आप शहर में मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए और गांव में जाके, है ना, गाय दूहने वाले और गाय भैंस को खिलाने पिलाने वाले व्यक्ति से पूछिए कि आप मैथमेटिक्स का टेक्निकल अर्थ बताइए, है ना, a+b का होल स्क्वायर बताइए, इस पर मैथ पुट कीजिए, उस पर क्वेश्चन पुट कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, है ना, और उसके बाद वो नहीं निकालेगा तो कहिए गंवार है, बुर्बक है, बेवकूफ़ है। तो आप कितने महान हैं और आप कितने विद्वान हैं कि आप ऐसे लोगों से जाके पूछते हैं। वो जब चट से पूछ देगा आपसे, है ना, कि गाय के 2 दांत है तो उसका मतलब क्या होता है, गाय का खुर सटता है तो उसका मतलब क्या होता है ना, किसी गाय में सींग टेढ़ा है तो उसका मतलब क्या होता है, नाथ लगा हुआ है गाय मतलब क्या मतलब होता है। जो जहाँ है, जिस सिचुएशन में हो उस स्थिति को, है ना, बेहतर ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहा है। आपको क्या दिक्कत है? तो इस तरह के लोग होते हैं, थोड़े घमंडी हो जाते हैं, तो फिर जैसा लगता है कि इनके जैसा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसे ही कुछ फील हो रहा था श्वेत केतु को। नहीं, पिता थोड़ा चिंतित थे, लेकिन एक बात उनसे पूछे कि जब इतना ज्ञान हासिल कर लिए तो आपको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, आपकी शादी कर देते हैं। तो श्वेत केतु का जो बोल था, बोला कि नहीं, हमको वेद बोलते हुए
हाँ, आश्रम के हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ दोस्त हमको देखे हैं, हमारे गुरुजन देखे हैं, सुने हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो पूरे संसार को बताना चाहता हूँ, पूरे संसार तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। इसके लिए हम राजा जनक के दरबार में सबको हरा के, है ना, अपना नाम करेंगे। तो ये बात तो सही था, ठीक है, कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो बात में घमंड था, ये देख के उदालक थोड़े चिंतित हुए, है ना, और वो सोचे कि हम अपने पुत्र को, इस घमंड को कैसे चूर करें, इस घमंड को कैसे तोड़ें। ठीक है, तब उस बच्चे की परीक्षा लेते हैं और पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, बताओ श्वेतकेतु। श्वेतकेतु जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो विद्या विद्या नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जो आपको अहंकारी बनाए, जो आपको घमंडी बनाए, जो आपको अहंकारी महत्वाकांक्षा की तरफ लेके जाए। इसका मतलब जो ज्ञान का मर्म है आप उसे नहीं समझ पाए। यही उदालक को लग रहा था कि हमारा पुत्र जो है वेद का ज्ञानी तो है, लेकिन वेद के मर्म तक नहीं पहुंचा है। तो वेद का ज्ञान होने के बाद भी अगर उसके मर्म तक नहीं पहुंचे हैं तो फिर आपका ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो जो गूढ़ चीज़ें हैं उसे अभी भी आप अचीव नहीं कर पाए हैं, आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो पूछता है कि ब्रह्म क्या है। और देखो, जो ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रीहि से बना है, जिसका मतलब ही होता है मजबूत, अस्थाई, है ना। अगर आपके पास सही में मान लीजिए ब्रह्म का ज्ञान नहीं, अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, आप कुछ जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत मजबूत इरादों वाले व्यक्ति होंगे, स्थायी होंगे, है ना, बात बात पे विचलित होने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, है ना, कमजोर नहीं होंगे। तो ये चीज श्वेतकेतु में नहीं दिखता है। तो मर्म तक नहीं पहुंचा वेद के, जो वेद का मर्म है वो वहां तक नहीं पहुंचा, ये कमी है। इसका मतलब ये ब्रह्म नहीं जानता, और जब ब्रह्म नहीं जानता तो फिर ज्ञानी किस बात का है। तब उससे पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि इतना बड़ा वृक्ष बरगद का पेड़ होता है, और उसे बोलते हैं कि ठीक है नहीं जानते हो तो जानो कि ब्रह्म क्या है। तो बरगद के फल लाने के लिए कहते हैं श्वेतकेतु को, और बरगद का वो छोटा सा फल लेके आता है, बोलता है कि तोड़ो। तब उदालक बोलते हैं कि तोड़िए इसे। तो जब उसे तोड़ता है तो बरगद के फल का वो छोटा छोटा बीज होता है। तो बोले क्या मिला, तो बीज मिला, बीज को तोड़ो। तो बीज को तोड़ा तो पूछते हैं उदालक कि बताओ बीज के अंदर क्या मिला। बोलते हैं अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं है, स्पेस है, खाली है। तब वही समझाते हैं कि जिसे तुम खाली स्थान कह रहे हो, जो 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 तुम्हें लग रहा है कि वहां कुछ नहीं है, दरअसल उसी खाली स्थान में, उसी स्पेस में इतना बड़ा वृक्ष बन जाने की संभावनाएं छुपी हुई है। तो वो कुछ नहीं है, वो खाली नहीं है। दरअसल जो मूल बातें हैं इसी खाली स्थान में है। जो तुम्हें दिख नहीं रहा है उसी को देखने का प्रयास करो, तब जाके तुम इस मर्म को, तुम इसके एसेंस को समझ पाओगे, सार को समझ पाओगे। ठीक है, तो ब्रह्म यही है। तो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म जिसे तुम कुछ नहीं कहते हो, खाली कहते हो, वही ब्रह्म है। क्योंकि उसी खाली स्थान में इतने बड़े वृक्ष बन जाने की संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो हम लोग क्वालिटी बेस की तरफ ना जाके क्वांटिटी बेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहां पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कितना वेद पढ़ लिए हैं, आप कितनी बुक पढ़ लिए हैं, उससे मतलब नहीं है। आपने कितना एसेंशियली पढ़ा है, उसके मर्म को कितना समझा है ना, उसको कितना फील किया है, उसको कितना प्रैक्टिकल और व्यवहारिक लाइफ में उसे लागू कर सकते हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण है। नहीं, अब आप यूपीएससी में कहते हैं कि हमको इथिक्स पढ़ना है सर, अभी मैं जो बोल रहा हूं इथिक्स ही तो है, नहीं, नीति शास्त्र ही तो है। तो अब इथिक्स के कई रूप हैं, तो इसको भी समझने का प्रयास करना। और इस संवाद के माध्यम से ये समझिए, है ना, कि जब कुछ आप पढ़ते हैं, जब आपको लगता है कि उसमें कुछ नहीं हमको मिला, है ना, कैसे सर बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पढ़ी उसमें कुछ नहीं। अरे भैया,
आप ठीक से पढ़िए तो सही, एक विजन तो क्लियर कीजिए आप। आपको लगता है कि जिस किताब में 4 गो एग्जाम्पल ज़्यादा है, 4 गो बात ज़्यादा है तो अच्छी बुक है, और जिसमें थोड़ा सा 4 गो कम बात है, केवल आपको ट्रैक और बेस बताया हुआ बढ़िया से उसको एनालिटिकल ध्यान करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है क्वालिटी बेस पे, तो आपको लगता है कि कम है तो ये खराब है, वो उसमें ज़्यादा है तो बढ़िया है। तो ज़्यादा मैटर के आधार पर किसी चीज़ को आप बढ़िया कहते हैं, थोड़ा सा किसी किताब में मैटर कम है तो उसको आप खराब कहते हैं। तो इस तरह से, तो इस दृष्टिकोण से तो अध्ययन उचित नहीं है एक कमीशन के विद्यार्थी को। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाइएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कीजिए, है ना, मृत्यु और जन्म और मृत्यु के चक्र से आप निकल जाइए, मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि किसी भी स्टडी को जब भी आप कुछ करते हो तो उसके मर्म तक पहुँचने का प्रयास कीजिए, है ना, उसके मर्म तक पहुँचने का प्रयास, किसी को आप इसी तरह से खारिज मत कर दीजिए। तो इस संवाद के माध्यम से जो छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है, उससे आपको यही सीखना है कि आपको थोड़े से ज्ञान से विचलित नहीं होना है ना, और जो आपको आपके सामने मिलता है उसको गूढ़ता से, उसको पे भरोसा करके उसको सीखने का, उसके मर्म तक पहुंचने का, है ना, प्रयास करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, या बहुत कुछ महसूस करेंगे, और इस आधार पे भी आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड करना चाहें करें, है ना, और इस पर चाहें तो एक टिप्पणी भी लिख सकते हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था के साथ आज के गुरु शिष्य रिलेशन के बीच जो इथिक्स है उसको लेके आप ये चाहें तो 150-200 शब्दों की एक कमेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, लिखने का इरादा जहाँ से आपको पनपे, जैसे पनपे, जो आपको किसी चीज़ को पढ़ने और सुनने के बाद जो भी एक सोच बनता है, जो भी आपकी एक समझ बनती है, उसे लिखने का प्रयास कीजिए। इस तरह से भी आप लेखन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको तो लगता है कि आज लिखे और कल हम यूपीएससी का मेंस देंगे और परसों इंटरव्यू कॉलिंग होगा और परसों सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह की हवाई चीज़ों में हम लोग सपनों में ज़्यादा रहते हैं। खैर, ठीक है, इसके आगे की बात कुछ और लेके आएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।